हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बेटा? अच्छे हैं? चलिए पढ़ना लिखना शुरू करें। हाँ, पढ़ते हैं बेटा। तो बेटा सबसे पहली बात, आज हम लोग लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को रिवर से रिलेटेड सारी कहानी करा दिया था बेटा। आज चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद एक दो दिन में पहले डाउट कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा अपनी तरफ से, क्वेश्चन कराऊंगा रिवर के रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, रिलेटिव मोशन में जो भी टॉपिक पढ़ा है सब क्वेश्चन कराऊंगा कंप्लीट, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन और बनने लगे, आप कॉन्फिडेंट फील करें, है ना बेटा? बुकलेट आप उठाए तो आपको लगे अरे बहुत इजी क्वेश्चन है यार, कुछ भी लफड़ा नहीं है, सब आता है मेरे को, है ना? और बनाएंगे आप उसे, बनेगा, कॉन्फिडेंस फील हो जाएगा। तो आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे, पहले थ्योरी निपटाते हैं ना, थोड़ा सा बचा है कंप्लीट करते हैं, फिर थोड़े बहुत क्वेश्चन भी कराऊंगा, फिर कल क्वेश्चन कराऊंगा ढंग से। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा रेन रिलेटेड प्रॉब्लम। रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स की जो थ्योरी है बेटा वो सुनिए, या इसको रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम भी बोलते हैं, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, ठीक है, रेन मैन प्रॉब्लम भी बोलते हैं। चलिए बेटा अब इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत आराम से। तो देखिए सबसे पहले बेटा, अगर रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ये आना चाहिए, है ना? चलिए तो रेन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो देखिएगा बेटा सबसे पहली बात, सपोज अ मैन इज एट रेस्ट। देखो बेटा ये मैन रेस्ट में है, रेस्ट में यानी स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर है बेटा, इसको स्टेशनरी ऑब्जर्वर कहते हैं। जो ग्राउंड पर खड़ा होता है ना बेटा उसे स्टेशनरी ऑब्जर्वर कहते हैं, रेस्ट में। और मान लो बारिश की जो बूंदे हैं, रेन जो हो रहा है बेटा, इसमें वाटर ड्रॉप सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, मान लीजिए v1 वेलोसिटी से, या vr मान लीजिए, चलिए वेलोसिटी ऑफ रेन। बेटा ये आदमी ने देखा कि रेन ड्रॉप ऐसे सीधा नीचे आ रहा है। याद रखिएगा स्टेशनरी ऑब्जर्वर जितनी वेलोसिटी रेन ड्रॉप में देखेगा दैट इज कॉल्ड द एक्चुअल वेलोसिटी, उसे हम एक्चुअल वेलोसिटी कहेंगे। अगर आपको कभी क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी, तो एक्चुअल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एक्चुअल वेलोसिटी का मतलब होता है ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप की वेलोसिटी को हम लोग एक्चुअल वेलोसिटी कहते हैं। तो यहां पर बेटा ये आदमी है, स्टेशनरी है, और ये रेन ड्रॉप ऐसे वीआर वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है। ये वी आर कौन देख रहा है बेटा? तो वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है? चलिए अब यहां पर बेटा ये आदमी दौड़ेगा बड़े आराम से, जोर से बोलो, बड़े आराम से। ये आदमी दौड़ेगा ऐसे, है ना बेटा? देखिएगा ध्यान से, ये आदमी दौड़ रहा है ऐसे vm वेलोसिटी से, vm इज द वेलोसिटी ऑफ मैन। तो यहां पर बेटा ये जो रेन ड्रॉप है बेटा, अब इस दौड़ते हुए आदमी को ये रेन ड्रॉप में कितनी वेलोसिटी दिखाई देगी? दौड़ते हुए आदमी को रेन ड्रॉप में कितनी वेलोसिटी दिखाई देगी, है ना? व्हेन मैन इज रनिंग, तो ये रनिंग मैन है, अब यही आदमी दौड़ने लगा, रनिंग मैन है, अब ये आदमी दौड़ने लगा बेटा। तो अब दौड़ते हुए आदमी को कितनी वेलोसिटी दिखाई देगी? तो सबसे पहली बात बेटा, ये आदमी देख रहा है इस रेन ड्रॉप को, कौन देख रहा है? मैन। तो ये ऑब्जर्वर कौन हुआ? मैन। ये ऑब्जर्वर हुआ, तो क्या ये अपनी वेलोसिटी देखेगा? नहीं, बोलेगा मैं तो ऐसे खामखा कर रहा हूं, मैं जा कहीं नहीं रहा हूं, रोड पीछे जा रही है, मैं नहीं जा रहा। ये अपने आप को रेस्ट में मानेगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? खत्म। अब वो रेन ड्रॉप को देखेगा, रेन ड्रॉप में पहले से वेलोसिटी वी आर इधर है, और ये वाली वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, और कहां जाएगी? रेन ड्रॉप में। किधर जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन में, बताया था ना, ट्रांसफर हो जाता है। तो ये वीएम इसमें चले जाएगा पीछे की साइड में। अब ये आदमी इस रेन ड्रॉप में कितनी वेलोसिटी देखेगा? 2 वेलोसिटी। कौन कौन? वी आर और वीएम। और इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रनिंग मैन। अगर मुझसे ये वेलोसिटी पूछ लेगा बेटा, यहां लिख देता हूं, कंफ्यूज मत होना। अगर मुझसे कहेगा कि अच्छा मैन के रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप में वेलोसिटी तो ये होएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? वी आर और वीएम गिवन है, तो बोलेंगे ठीक है भाई, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू रनिंग मैन कितना होगा? तो सिंपल,
इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, यानी वी आर एम इज इक्वल टू अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्यों भाई, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला होगा cos 90 0। और डायरेक्शन तो माना कि वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल पर है, डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला पढ़े बेटा, tan अल्फा। बताओ बताओ जल्दी बताओ, कभी तो पढ़ा होगा। tan अल्फा एंगल इसके साथ बना रहा है तो ये ऊपर और ये नीचे, Vm अपॉन VR। लो जी, डायरेक्शन भी पता चल गया। तो इस तरह से बेटा देखिए हम लोगों ने ये क्वेश्चन, ये सिचुएशन सॉल्व कर लिया। तो सिंपल कहानी नहीं है क्या? बिल्कुल सिंपल कहानी है भाई, कोई लफड़ा नहीं है, सिंपल कहानी है। आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। जो भी केस कराएंगे इस पे क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसको लिखिएगा ठीक से। अब इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं आराम से, है ना बेटा, आराम से। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे आपसे कहे, क्वेश्चन अगर बोल रहा है कि ये कोई मैन है और ये छतरी लेके खड़ा है और छतरी ऐसे लिए हुए है। जब ये छतरी ऐसे लिए हुए है तो बारिश में भीग नहीं रहा है। बताओ बेटा, अगर छतरी ऐसे लिए हुए है बिल्कुल वर्टिकल ऐसे, और हम बारिश से बच रहे थे, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है रेन ड्रॉप कैसे आ रहा होगा, नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसे पानी ऐसे गिर रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये आदमी बच रहा है। इस आदमी ने देखा कि रेन ड्रॉप में वेलोसिटी है मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर, पानी ऐसे गिर रहा बेटा, या 4 किलोमीटर पर आवर। चलो अब बेटा ये आदमी क्या हो, इसको किसी काम से मार्केट जाना है या किसी दुकान तक जाना है, किसी प्लेस तक जाना है, तो ये दौड़ने लगा। जब ये दौड़ेगा बेटा, अब ये दौड़ने लगा, जब ये दौड़ेगा बेटा देखिए, जब दौड़ेगा तो छतरी को कैसे लेगा, कैसा रखेगा कि ताकि ये भीग ना सके। क्या छतरी वर्टिकल लेगा, वर्टिकल रखेगा और फिर दौड़ेगा तो क्या बच जाएगा भीगने से? तो बोले नहीं सर, छतरी को टिल्ट करना पड़ेगा। अब देखो किधर टिल्ट करेगा, तो हम बोलेंगे कितने स्पीड से दौड़ रहा, मान लीजिए 3 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है, तो हम बोलेंगे देखिए रेन ड्रॉप को देखिए, ये रेन ड्रॉप है, दौड़ कौन रहा है ये, इसको रोक दीजिए। इसमें नीचे की तरफ पहले तो अपनी वाली वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर है और ये वाली वेलोसिटी पीछे ट्रांसफर हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। दोनों का रिजल्टेंट ऐसे कहीं होगा बेटा, ये रेन ऐसे करके गिरेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ऐसे होगा। तो छतरी कैसे लेगा, ये हाथ से छतरी को ऐसे लगाएगा, क्योंकि रेन तो ऐसे आता हुआ फील होएगा, उसको महसूस होगा कि रेन ड्रॉप ऐसे आ रहा बेटा, देखो। अब बोलेगा छतरी क्या सीधा वर्टिकल रख पाएगा? नहीं, छतरी को आगे झुकाना पड़ेगा, जिधर दौड़ रहे उधर ही की तरफ आगे झुकाना पड़ेगा। यानी अम्ब्रेला शुड टिल्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अम्ब्रेला को डायरेक्शन ऑफ मोशन के डायरेक्शन में टिल्ट करना होगा, छतरी को ऐसे घुमा के फिर दौड़ना होगा। अब बोलेगा छतरी को कितने एंगल से घुमाए, ये एंगल पूछा जाएगा थीटा। तो हम बोलेंगे देखो ये थीटा है, तो क्या ये थीटा नहीं होगा बेटा, ये लाइन पैरेलल और ये लाइन ऐसे चल रहा है, थीटा तो अल्टरनेट एंगल। यानी अगर आपने थीटा फाइंड कर लिया तो ये भी फाइंड हो जाएगा। ये थीटा फाइंड करो, चलो tan थीटा का फॉर्मूला भी दिखाया, पता है आपको। tan थीटा क्या करेंगे बेटा जल्दी बताओ, किसके साथ एंगल बना रहा है, वर्टिकल के साथ 4, तो 3 ऊपर 4 नीचे। tan थीटा इक्वल टू 3/4, यानी थीटा इक्वल टू 37 डिग्री विद वर्टिकल। यानी बेटा अम्ब्रेला को वर्टिकल से 37 डिग्री आगे की तरफ मोशन की डायरेक्शन में टिल्ट करना होगा। अम्ब्रेला शुड टिल्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन विद 37 डिग्री विद द वर्टिकल। यहाँ लिख देता हूँ, अम्ब्रेला शुड टिल्ट in the direction of motion with 37 degree vertical, with 37 degree with 37 degree with vertical, at 37 degree with vertical। ये देखिए इस तरह से अपन को आंसर देना है। तो क्या ये बहुत खतरनाक सा सवाल था? नहीं, इस क्वेश्चन को भी लोग छोड़ के आ जाते हैं, बना ही नहीं पाते, छोड़ते हैं। बताइए
क्या ये क्वेश्चन पूछने वाला बेटा? नहीं। अगर आपने थ्योरी पढ़ लिया, इस पे एक एग्जाम्पल देख लिया तो ये क्लियर हो गया कि छाता लेकर के आदमी दौड़ रहा है, किधर छाता झुकाएगा, कितने एंगल पे छाता रखेगा ताकि वो भीगे नहीं। तो सिंपल सी बात है, सामने कहानी दिख रही है। आप दौड़ते ऐसे तो छतरी को आगे करना पड़ता है, तब जाके आप नहीं भीगेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से और देखते हैं बेटा, घबराने का नहीं। अब आइए सेकंड केस, बिल्कुल आराम से सुनना बेटा, ईमानदारी से, जोर से बोलो, ईमानदारी से। अब बेटा मान लो कि जब ये मैन यहां पर रेस्ट में है, ये मैन यहां पे बेटा रेस्ट में है, जिसे स्टेशनरी ऑब्जर्वर कहते हैं। अब जो रेन ड्रॉप है वो वर्टिकल नहीं आ रहा बेटा, हवा चल रही है जिसकी वजह से रेन ड्रॉप किसी एंगल पर ऐसे आ रहा बेटा। देखो ऐसे, मान लीजिए वर्टिकल से अल्फा एंगल पर आ रहा है, और ये चूंकि मैन रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो इस समय जो वेलोसिटी होगी वो वी लिख रहे हैं, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसे वी लिख दिया। अब यहां पर ये बारिश ऐसे हो रही है बेटा, बारिश ऐसे हो रही है। अब ये आदमी दौड़ेगा, अब दौड़ेगा किस तरफ? तो दौड़ इस तरफ रहा है कि ताकि पानी इसके चेहरे पे गिर रहा है, यानी इधर दौड़ेगा। ध्यान देना बेटा, इधर दौड़ेगा। मैन रन्स सच दैट वाटर ड्रॉप्स हिट्स ऑन इच फेस, यानी आदमी इस तरह से दौड़ रहा है कि वाटर ड्रॉप उसके फेस पर गिरे। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, ये देखिए आदमी ऐसे दौड़ रहा है, ऐसे सामने दौड़ रहा है बेटा। और मान लीजिए वीएम वेलोसिटी है, वीएम वेलोसिटी है। अब दौड़ता हुआ आदमी रेन ड्रॉप को देखेगा, दौड़ता हुआ आदमी रेन ड्रॉप को देखेगा। चलो भाई रेन ड्रॉप, तो रेन ड्रॉप को देखेगा तो देखने वाला कौन? ये ऑब्जर्वर, ये वेलोसिटी इसमें ट्रांसफर होगी। तो एक काम करते हैं बेटा, वी आर का एक वर्टिकल कंपोनेंट तोड़ लेते हैं, वी आर कॉस अल्फा, जिधर एंगल कॉस होएगा, और ये वी आर साइन अल्फा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट वी आर कॉस अल्फा और ये वी आर साइन अल्फा। तो बेटा ये जो कंपोनेंट इसमें देखिए नीचे की तरफ ऑलरेडी पहले से तो रेन ड्रॉप की अपनी वाली वेलोसिटी, इधर वी आर कॉस अल्फा है, इधर वी आर कॉस अल्फा है, और इधर वी आर साइन अल्फा इसमें पहले से, देखो ये वाली। और अब बताना बेटा देखने वाला कौन है? ये है। तो ये वाली वेलोसिटी इसमें ट्रांसफर होगी, और किधर होगी? ये इसमें इधर है, तो ये पीछे की तरफ वीएम। तो क्या वीएम और वी आर साइन अल्फा ऐड हो जाएगा, प्लस वीएम कर दूं? देखो वीएम नहीं आया समझ में, ये वाली वेलोसिटी तो एज इट इज है, ये इधर वी आर साइन अल्फा और ये वीएम भी इधर ही ट्रांसफर होगा, तो ऐड हो जाएगा, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन ऐड होगा, तो वी आर साइन अल्फा प्लस वीएम। अब दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर होएगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू रनिंग मैन। एकदम सिंपल है बेटा, कंफ्यूज मत होना। तो क्या करेंगे जल्दी बताओ? दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट लिखेंगे, वी आर एम अंडर रूट क्या लिखेंगे? वी आर कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस और वी आर साइन अल्फा प्लस वी एम का होल स्क्वायर। लो जी हो गया। बाकी इसको ब्रेक करके भी कर सकते हैं, लेकिन हमें तो फॉर्मूला याद नहीं रखना, हमें तो मेथड याद रखना है। तो इस तरह से देखिए वी आर एम सॉल्व हो गया। अगर मुझे कहेगा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जिसके साथ एंगल कहेगा, मान लीजिए बीटा, जो कि अल्फा यहाँ माना बीटा वहाँ मान लिया, तो tan बीटा बराबर सिंपल किसके साथ एंगल बना रहे? इसके साथ, तो ये ऊपर और ये नीचे, तो वी एम प्लस वी आर साइन अल्फा अपॉन वी आर कॉस अल्फा। इस तरह से देखिए डायरेक्शन के लिए भी मेथड सीख लिया। आपको इसमें मेथड सीखना है, कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना। रिवर वाले में फॉर्मूला याद रखना है, इसमें आपको फॉर्मूला नहीं याद रखना बेटा, आपको मेथड सीखना है कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। रेन रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, कंसेप्ट पकड़िए। कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है? देखने कैसे चल रहा है। इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मामला। देखिए
एक एग्जाम्पल लेते, चलो देखिए जो भी पढ़ा है एक एग्जाम्पल से करते हैं काम। देखिए बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखिए बेटा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल एक मैन है, वो रेस्ट में है, ओके ये रेस्ट में है, बहुत बढ़िया। और ये रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप ऐसे आ रहा बेटा, एंड लेट अस सपोज 10 मीटर पर सेकेंड से ऐसे आ रहा है, और वर्टिकल से मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब कह रहा है आदमी दौड़ रहा है, मान लीजिए छतरी लेके दौड़ रहा है, छतरी लेके दौड़ रहा है। तो पहले तो छतरी को कौन से डायरेक्शन में रखे, एट वॉट एंगल ये छतरी को रखे जिससे कि ये भीगे नहीं, और दूसरा मैन के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी से रेन ड्रॉप आ रहा होगा। ठीक है बेटा, मान लीजिए आदमी दौड़ रहा है, सपोज दैट √3 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को मेरे को कहा गया तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए चलिए, घबराइएगा नहीं, मैं हूं ना, घबराइएगा नहीं, मैं हूं ना। चलो भाई कैसे बनाएंगे, कोई घबराएगा नहीं। चलो, जब ये आदमी दौड़ रहा है पहले तो इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट तोड़ेंगे। बताया आपको 10 cos 60 इधर होएगा, cos 60 1/2 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। इधर होगा 10 sin 60, 10 sin 60 कितना होगा, sin 60 इज √3/2, 10/2 5 √3 होएगा इधर। तो बेटा ये जो रेन ड्रॉप है, इस रेन ड्रॉप में इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड और इधर की तरफ कितना होएगा बेटा, जल्दी बता दो, जल्दी 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 बताओ। 5 √3 तो पहले से है ही, और ये √3 भी इसमें ट्रांसफर होगा ना, अभी बताया था। 5 √3 प्लस √3 6 √3 मीटर पर सेकेंड, ध्यान देना। तो अब दोनों का रिजल्टेंट, तो बेसिकली ये ऐसे करके वाटर ड्रॉप ऐसे करके आ रहा होगा ना, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, यानी थीटा सॉल्व करना है, और साथ में ये भी सॉल्व करना है कि मैन को कितनी स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा। चलिए पहले tan थीटा सॉल्व कर लीजिए। तो tan थीटा इसके साथ एंगल है तो ये ऊपर 6 √3/5, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 6 √3/5 इज द आंसर। और ये बेटा आया वर्टिकल से, विद वर्टिकल से छाते को इतने, छतरी को इतने एंगल पे रखना होगा तो आप भीगने से बच जाएंगे। जिधर दौड़ रहे उधर की तरफ छतरी आगे कर दीजिए। क्लियर हुआ? VRM पूछेगा, वेरी सिंपल बेटा। ये सब क्वेश्चन क्या छोड़ेगा कोई नहीं छोड़ेगा भाई, कोई नहीं छोड़ेगा, तुरंत बना देगा। VRM अंडर रूट, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36 इंटू √3 यानी 3, कितना आएगा बेटा 25 प्लस 6 3 18 8 1 108। और इसको बेटा ऐड करेंगे तो 8 और 5 13 है, हाँ 13 1 2 और 1 3 133 मीटर पर सेकेंड, √133 मीटर पर सेकेंड। तो कैसे मैंने सॉल्व करा इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को बनाने में कहीं भी तकलीफ नहीं होता है। इस क्वेश्चन को बनाने में कहीं तकलीफ हुआ? कोई तकलीफ नहीं हुआ, सिंपल कहानी है। आराम से बनाया, कोई लफड़ा नहीं, बन गया भाई। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना दोबारा से, नोट्स में लिखना, फिर रफ में 2-3 बार प्रैक्टिस करना, आप परफेक्ट हो जाओगे। जैसे मैं बना रहा हूँ आप भी बनाने लग जाओगे। ठीक है बेटा, आप भी वैसे ही बनाओगे, परेशान मत होना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, अगला पॉइंट लेते हैं, अगला केस। देखिए बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे, ईमानदारी से। कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, इस केस में कुछ नहीं है, घबराने का नहीं भाई। देखिए थर्ड केस क्या है कि एक आदमी रेस्ट में है, ये मैन रेस्ट में है, ये रेन ड्रॉप है, ऐसे आ रहा बेटा। ठीक है, रेन ड्रॉप ऐसे आ रहा, मान लीजिए अल्फा एंगल पे VR वेलोसिटी है, बारिश ऐसे हो रही है, कुल मिलाकर कहने का मतलब बारिश ऐसे हो रही है। अब आदमी दौड़ेगा बेटा, लेकिन आदमी जो दौड़ेगा उसमें इस तरह से दौड़ेगा कि चेहरे पे पानी नहीं गिरनी चाहिए उसके बैक पर। तो जाहिर सी बात है, बारिश अगर ऐसे आ रही है, बारिश ऐसे आ रही है तो मैं ऐसे मुड़ूंगा और इधर भागूंगा तो मेरे पीठ पे पानी गिरेगा, बैक पे पानी गिरेगा।
है ना। अब आदमी इधर की तरफ दौड़ रहा है, देखिए वी आर का कंपोनेंट इधर वी आर कॉस अल्फा और वी आर का कंपोनेंट इधर कितना होएगा जल्दी बताओ, वी आर साइन अल्फा। घबराना नहीं, अब आदमी दौड़ेगा, आदमी दौड़ेगा और उसके बैक पर पानी गिरना चाहिए, यानी आदमी ऐसे दौड़ेगा बेटा, ये ऐसे, ध्यान देना, इधर दौड़ेगा वीएम से। और अब ये दौड़ते हुए बारिश की बूंदों को देखेगा, वाटर ड्रॉपलेट को देखेगा, ये वाटर ड्रॉपलेट है, तो ये बोलेगा यार इसमें एक नीचे की तरफ तो वेलोसिटी है वी आर कॉस अल्फा, ओके, एक सामने वेलोसिटी है वी आर साइन अल्फा, ओके, और दौड़ने वाला कौन है, मैन, ये आदमी दौड़ रहा है, ऑब्जर्वर ये बेटा, तो इस अपनी वेलोसिटी खत्म कर देगा नहीं, और ये वेलोसिटी इसमें ट्रांसफर होगा वी एम, ओहो, है ना। तो यहां पर बेटा तीन बातें होती हैं, कितने बातें होती है, तीन पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी हो सकता है ये दोनों बैलेंस कर दें तो दोनों वेक्टर खत्म, तो नीचे वर्टिकल आता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कि ये ज़्यादा हो तो पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो नेट इधर और ये नीचे इधर जाता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है ये बड़ा हो ये छोटा हो तो इधर जाता हुआ दिखाई देगा। तो तीन पॉसिबिलिटीज़ होती है बेटा, बहुत सिंपल है। पहले बताओ ये समझ में आया, रेस्ट में है वी आर वेलोसिटी वी आर कॉस अल्फा वी आर साइन अल्फा, अब ये दौड़ रहा है वी आर कॉस अल्फा, ये वी आर, और ये वी एम इसमें अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ तीन बातें हैं, मान लो कि इफ वी एम इज इक्वल टू वी आर साइन अल्फा, बताओ बेटा वी एम अगर वी आर साइन अल्फा के बराबर होगा तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। मतलब सोचो तुम्हें क्या अपीयर होगा, उसमें अपीयर होगा कि आदमी दौड़ रहा है, आदमी क्या हो रहा है, दौड़ रहा है, आदमी दौड़ रहा है वी एम से, और पता है इसको क्या दिखेगा, अब इसको दिखेगा भाई वर्टिकल सीधा पानी नीचे आ रही है, बारिश सीधे नीचे गिर रही है, वर्टिकल गिर रही है। अरे ऐसा कब होगा बेटा, जब आदमी की वेलोसिटी रेन ड्रॉप की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो वी आर साइन अल्फा, हॉरिजॉन्टल बोलेंगे ना इसको, वर्टिकल और इसको हॉरिजॉन्टल के बराबर होगा। यानी आदमी इस तरह से दौड़ रहा है कि बारिश की बूंदें उसके बैक पर गिरेगी, पीठ पर गिरेगी। अगर आदमी में वेलोसिटी, मैन में वेलोसिटी अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर हो गया, जैसे अक्सर पहाड़ों में, जैसे मैं ना, जैसे कभी पहाड़ों में घूमने जाता हूँ, मसूरी है, इधर उधर घूमने जाता हूँ बेटा। अब मान लीजिए मैं गाड़ी से चल रहा हूँ, बारिश हो रही है और ये एकदम नीचे एक तरफ खाई होता है एक तरफ पहाड़ होता है, अब बारिश ऐसे तेज़ हो रही है, तो मैंने कई बार एक्सपीरियंस करा, गाड़ी चल रही है और बारिश की बूंदें मुझे वर्टिकल दिखाई दे रही है, तो उस समय मैं समझ जाता हूँ कि मैं जितनी वेलोसिटी से मेरी गाड़ी चल रही है रेन ड्रॉप में भी उतनी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन चलता है सेम वेलोसिटी से, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा रेस्ट में है। जब ये आदमी ऐसे दौड़ेगा 20 से मान लो, और रेन ड्रॉप में भी 20 है, तो इसको लगेगा कि ये रेन ड्रॉप इधर नहीं जा रहा, सीधा वर्टिकल आ रहा है। यानी जब आदमी दौड़ता है और रेन ड्रॉप ये है, ये रेन ड्रॉप है, अब मैं 20 से दौड़ रहा हूँ और रेन ड्रॉप में भी 20 है, इधर 10 है और इधर 20 है, तो मैं 20 से दौड़ रहा हूँ और ये भी 20 से, तो ये वाली वेलोसिटी दिखाई नहीं देगी। हमको लगा रेन ड्रॉप आगे नहीं जा रहा ना पीछे जा रहा, सीधा नीचे आ रहा 10 से, हमें लगेगा सीधा बारिश इस समय नीचे आ रही है, वर्टिकल रेन फ्लो फॉल हो रहा है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, ऐसा फील होता है। समझ में आ रही बात, इस समय एकदम बारिश की बूंदें नीचे आती हुई दिखाई देगी। एनी मैन seems that rain is falling vertically, that the rain is falling vertically downward, rain is falling vertically, आ रहा समझ में, नीचे आ रहा है बिल्कुल ऐसे। फिर दूसरा केस होता है, सिंपल सी बात है, मान लो ये ज़्यादा है, वी आर साइन अल्फा ज़्यादा और वी एम कम है, आप पे स्पीड कम है। यानी सोचो, दिमाग लगाओ, जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे, फील है। जैसे ये चौक को मैंने क्या समझा, रेन ड्रॉप, अब मैं 20 से दौड़ रहा हूँ, रेन ड्रॉप में 30 है इधर की तरफ, इधर नीचे 10 है, नीचे की तरफ है 10 और इधर कितना है 30। अब मैं 20 से दौड़ रहा हूँ और ये 30 से जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में देखो, ये 20 और ये 30 सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड घटाएंगे, 20 और 30 में डिफरेंट 10 का, चूंकि ये तेज जा रहा है तो मेरे को लगा रेन ड्रॉप 10 से आगे जा रहा है, सिंपल। और वैसे भी देखो ना, वी एम साइन अल्फा बड़ा है, वी एम छोटा, दो वेक्टर अपोजिट है, घटाएंगे सब्ट्रैक्शन होएगा, वी एम बड़ा, वी एम साइन अल्फा बड़ा, तो रिजल्टेंट इधर आएगा। उस समय जब आदमी दौड़ेगा, तो उसको क्या फील होएगा, उसको फील होगा कि रेन ड्रॉप में इधर की तरफ वेलोसिटी है वी एम साइन अल्फा माइनस, सॉरी वी आर साइन अल्फा माइनस वी एम, इधर होएगा वी एम कॉस अल्फा, होएगा कि नहीं होएगा,
उस समय रेन ड्रॉप ऐसे धाड़ धाड़ उसके पीठ पर गिरेगा, धाड़ धाड़ उसके पीठ पर गिरेगा। अगर मेरे को इस केस में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना होगा तो मैं दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ले लूंगा। इसमें कोई बड़ी बात है क्या? नहीं। वी एम कॉस अल्फा, सॉरी वी आर है नहीं है, वी आर कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस प्लस क्या होगा बेटा जल्दी बताना, बाहर तो नहीं निकल रहा है, और वी आर साइन अल्फा माइनस वी एम का होल स्क्वायर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सबसे पहले एक प्रैक्टिकल फील है, एक सामने हो रहा है ऐसा फील करना है कि अरे यार ये वेलोसिटी ज़्यादा है, तो वी आर साइन अल्फा माइनस वी एम, नीचे की तरफ वी आर कॉस अल्फा, दोनों का रिजल्टेंट ये। वर्टिकल से कितना एंगल आ रहा है, क्या ये निकाल नहीं पाएंगे? टेन अल्फा। बताओ ये टेन अल्फा निकलेगा नहीं निकलेगा? इसके साथ एंगल बना रहा है तो ये ऊपर ही अपॉन नीचे, टेन अल्फा सॉल्व हो गया। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। खामा लोग घबराते हैं, बोलते अरे यार मेरे को नहीं आ रहा है, जबकि है बहुत आसान, जबकि है बहुत आसान। और सुनिए बेटा थर्ड केस सुनिए। अच्छा बताइए थर्ड केस क्या हो सकता है? इतना पढ़ रहे हैं आप लोग, क्या इतना थोड़ा बहुत दिमाग ग्रो कर रहा है? बताओ थर्ड केस क्या हो सकता है? वी एम बड़ा होगा, वी आर साइन अल्फा छोटा होगा। वी आर साइन अल्फा इज लेस देन वी एम। बताओ अब की बार वी एम बड़ा हो गया, बताओ क्या होगा बेटा? तो ये दो वेक्टर अपोजिट है, अब की बार ये बड़ा तो रिजल्टेंट इधर, वर्टिकल तो रहेगा ही, अब की बार ये छोटा है तो रिजल्टेंट इधर आएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट है इधर। यानी बेटा इस केस में ये आदमी दौड़ रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये आदमी ऐसे दौड़ रहा है, ठीक है बेटा, और ये जो है रेन ड्रॉप, इसमें एक वेलोसिटी इधर होगा वी आर कॉस अल्फा, और ये वेलोसिटी इधर होगा वी एम माइनस वी आर साइन अल्फा। आदमी को लगेगा उसके चेहरे पे गिरने लगा पानी है, नहीं गिरेगा, देखो दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा ना, तो इसको लगेगा बारिश ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है, क्योंकि ये तेज भाग रहा है, लगेगा बारिश ऐसे हो रही है। यहाँ पर लगेगा बारिश ऐसे हो रही है, इसको ऐसा फील होएगा। एक केस में देखा वर्टिकल फील होएगा, इसमें देखा लगेगा बारिश चेहरे पे गिरने लगी, पीठ पर नहीं गिर रही है, चेहरे पे गिर रही है। यहाँ पीठ पे मारेगा पानी, पानी की बूंदें पीठ पर टकराएगी, यहाँ चेहरे पे टकराएगी। बोलेगा चलो भाई वी आर एम सॉल्व करो, चलो, तो बोले सर वी आर एम, लो सर वेरी सिंपल, अंडर रूट दोनों का रिजल्टेंट क्या लिखेंगे? वी आर कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस और वी एम माइनस वी आर साइन अल्फा का होल स्क्वायर। लो जी हो गया जी, बात खत्म। डायरेक्शन क्या आएगा? टेन अल्फा का फॉर्मूला लगा लेंगे। बेटा ये केस क्या बहुत ही सिंपल था? यस, ये लगता बहुत खतरनाक है लेकिन है नहीं। कोई भी स्टूडेंट नॉर्मली इसको 2-3 बार देखेगा, 2-3 बार देखेगा, पहले तो वीडियो इसका 2-3 बार देखेगा, नोट्स में समझ के लिखेगा, फिर आप में 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, रेन रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत आराम से बना लेंगे आप लोग। देखिए इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं, टेंशन मत लो। मान लो बेटा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझना, घबराएगा कोई नहीं, घबराएगा कोई नहीं, बड़े प्यार से सुनेगा, बड़े प्यार से सुनेगा। देखो क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, और अगर इस क्वेश्चन का तुमने अगर सॉल्यूशन किताब में देखा ना तो फिजिक्स पर से भरोसा उठ जाएगा। अगर मैंने नहीं पढ़ाया होता ये केस, और अगर आपने ये किताब में देख लिया होता ना बनता हुआ, तो आप बोलते बस जय राम जी की, जय राम जी की, अब तो हम चले हरिद्वार ऋषिकेश, अब ये दुनिया सब बेकार है, सब मोह माया चल रहा भाई, सब मोह माया में है मामला, साइंस कुछ नहीं होता है, जो भगवान की गुण गाने में है ना, भजन गाने में है, अब नहीं करना बस। अब आप वो कहते ना कमंडल उठाते, बोलते ना वो बाबा जी का वो कमंडल जो रहता है, उठाते बोलते अब ये दुनिया सब बेकार है, सब मोह माया, मैं एकदम सन्यासी बनूंगा। ऐसा हाल हो जाता है आपका। वो तो अच्छा है कि आप मेरे से पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। आप भी बोलेंगे सर आप लंबी लंबी फेंक रहे हो, तो देखो बेटा कैसे बनाता हूँ मैं, देखो कैसे। यहाँ पर बेटा जैसे मान लो when a man is running with velocity, when a man is running with velocity 20 meter per second, then he finds that raindrop is falling vertically.
रेन ड्रॉप्स फॉलिंग वर्टिकली, यानी जब आदमी 20 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है तो उसे दिखता है, वो पाता है कि रेन ड्रॉप वर्टिकली गिर रहा है. ओके, व्हेन ही डबल्स हिज स्पीड, जब वो अपनी स्पीड को डबल करता है, स्पीड को डबल करना मतलब 20 से दौड़ रहा है तो कितना हो गया 40. देन ही सीज दैट raindrop coming at an angle of 60 degree with the vertical, at an angle of 60 degree with vertical. Then find actual velocity of the raindrop. ऐसे बोलेगा velocity of raindrop तो उसे एक्चुअली समझेंगे बेटा. Then find actual velocity of raindrop. ये ओ भाई, ये क्या चक्कर है भाई, ये क्या बला है. चलो भाई बनाते हैं. हाँ भाई, क्या कहानी है. देखो, व्हेन अ मैन इज रनिंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, यानी बेटा पहले डायग्राम बनाते हैं. एक आदमी दौड़ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, दौड़ता हुआ आदमी है 20 मीटर पर सेकेंड से. समझना, वो देखता है कि रेन ड्रॉप जो है, ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग वर्टिकली. अच्छा, रेन ड्रॉप फॉलिंग वर्टिकली, तो बताओ बेटा, अब आप प्रिडिक्ट करो, दिमाग लगाओ, सोचो आप दौड़ रहे हो 20 से और ये रेन ड्रॉप है. ये क्या बेटा, रेन ड्रॉप. ये चौक क्या है, रेन ड्रॉप. अब मैं दौड़ रहा हूँ 20 से और मुझे सीधा नीचे आता दिखाई दे रहा. बताओ क्या एक्सप्लेनेशन होगा कि हम 20 से चल रहे तो रेन ड्रॉप में एक्चुअली सामने की तरफ 20 रहा होगा. तो मैं जितनी वेलोसिटी चल रहा हूँ ये भी उतनी वेलोसिटी से, तभी मुझे आगे की तरफ जाता नहीं दिखाई दे रहा, सीधा नीचे आता हुआ. अगर मैं अलग से एक डायग्राम बनाऊं कि एक्चुअल वेलोसिटी वाला क्या होता है, जब आदमी रेस्ट में होता है उस समय जो रेन ड्रॉप में वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं एक्चुअल वेलोसिटी. क्योंकि लास्ट में क्या लिखा, देन फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप. मतलब क्या हुआ कि जब आदमी रेस्ट में, उस समय जो रेन ड्रॉप की वेलोसिटी उसे एक्चुअल बोलेंगे. तो एक बात तो बताओगे कि रेन ड्रॉप में आगे की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड है. कैसे? क्योंकि इस आदमी को लगा कि जब मैं 20 से दौड़ रहा हूं तो रेन ड्रॉप सीधा नीचे गिर रहा है. इसका मतलब ये समझ में आ गया कि आगे की तरफ 20 रेन ड्रॉप में है, एक्चुअली आगे की तरफ 20 है. अब नीचे की तरफ वेलोसिटी मुझे नहीं पता, मैं अभी v मानूंगा, ये नहीं पता है. अब देखते हैं आगे, शायद कुछ ये इसके लिए कुछ डेटा मिल जाए. आगे लिखता बेटा, व्हेन ही डबल्स हिज स्पीड, यानी जो आदमी 20 से दौड़ रहा था वो अब कितने से दौड़ेगा, 40 से. वो आदमी कितने से दौड़ रहा बेटा, 40 से दौड़ने लगा. 20 के बजाय कितने से दौड़ने लगा, 40 से. ओके, तो बोलता है 60 डिग्री पर आके गिर रहा है. यानी रेन ड्रॉप, देखो बेटा ये रेन ड्रॉप है, नीचे वाली वेलोसिटी अभी नहीं पता है. अब सोचो, दिमाग लगाओ, इसमें आगे की तरफ 20 तो हमें पता है कि इसमें एक्चुअली 20 है ना. अब जब ये दौड़ेगा तो इसका 40 इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, होगा ना 40 ट्रांसफ़र. 40 इधर होगा, यानी ये आदमी ऑब्जर्वर है, इसका 40 इसमें ट्रांसफ़र होगा और 20 तो एक्चुअली इसमें है ही. 40 और 20 का सब्ट्रैक्शन कितना होगा, 20 होएगा. तो हम मिटा देंगे, ये 20 इधर नजर आएगा. नहीं आया समझ में? क्या रेन ड्रॉप में आगे की तरफ 20 है, ये आदमी दौड़ रहा है 40 से, तो एक वर्टिकल वेलोसिटी रेन ड्रॉप का दिखाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिखाएंगे. अब ये ऑब्जर्वर है तो 40 इसमें पीछे ट्रांसफ़र होगा, 40 में से 20 कटोगे तो 20 तो आएगा. तो इधर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो मान लीजिए ये वेलोसिटी है v, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर आ रहा और वर्टिकल से 60 डिग्री दिया हुआ है. तो बोले अरे सर ये 60 डिग्री एंगल दिया है. सर हो गया कैसे, दो वेक्टर है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन दिया तो हम निकाल सकते हैं सर tan 60 का फॉर्मूला लगा के. तो चलो भाई tan 60 का फॉर्मूला लगा लो. tan 60 डिग्री, बताओ क्या होगा बेटा, इसके साथ एंगल बना रहा है तो दिस अपॉन दिस, v के साथ एंगल बना रहा है ना, 60 डिग्री v के साथ है, तो ये ऊपर ये नीचे 20 अपॉन v. लो जी हो गया. तो v बराबर कितना होएगा, tan 60 कितना होता है, √3 नीचे जाएगा. अरे सर 20/√3 मीटर पर सेकेंड, यानी देखो ये 20/√3 मीटर पर सेकेंड है.
देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल के लिए ये कहानी, वर्टिकल निकालने के लिए ये कहानी। अब एक्चुअल वेलोसिटी कह रहे हैं, आदमी जब रुकेगा तो इसको दो वेलोसिटी, एक तो 20 इधर और ये 20/√3, दोनों का रिजल्टेंट इधर। ये दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। वी आर निकालना है, चलो भाई वी आर निकाल लो, है वेरी सिंपल। पहले 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400/√3 यानी 3, 400 बाहर कर लें तो 20 होएगा, 3 एलसीएम लेंगे, 3 + 1 4, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 40/√3 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। और डायरेक्शन भी निकाल लेंगे, डायरेक्शन के लिए निकाल लें, अल्फा निकाल लें, कहाँ लिखे यहाँ लिखे, चलो tan अल्फा इज इक्वल टू, बताओ बेटा, इसके साथ एंगल बना रहा तो ये लिखेंगे 20/√3, √3 ऊपर, यानी बोलेंगे 60 डिग्री विद वर्टिकल, यानी 40/√3 मीटर पर सेकेंड स्पीड और 60 डिग्री वर्टिकल के साथ आ रहा है। तो ये कहानी है, आ गया समझ में? तो रेन ड्रॉप का पूरा कहानी समझाया। ये जो भी क्वेश्चन कराया पूरा अच्छे से रिवाइज करना, फिर कल से क्वेश्चन चलेगा। क्वेश्चन में आपको डिफरेंट क्वेश्चन कराएंगे, रिवर का, रेन का, सब कराएंगे। आपको एक बार फिर से कराएंगे तो थोड़ा और कंसेप्ट मजबूत होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए बस यहीं तक, थैंक यू।